जुपिटर वॉगन के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी ने जब आज 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो 8.20% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका जो प्रमुख रीज़न ये था कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी के जो प्रमोटर फर्म है उसने इस कंपनी के 28,70,000 शेयर को खरीदा है, जिसकी वजह से ही आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8.20% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया, ना केवल आज, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। जिसने भी इस कंपनी में 5 साल पहले शेयर खरीदा होगा, आज 5 साल बाद इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, उन सभी शेयर होल्डर्स को जिन्होंने 5 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया, उनको माला माल कर दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर वॉगन के बारे में। ये कंपनी एक बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग करती है मेटल फैब्रिकेशन कंप्राइजिंग लोड बॉडी फॉर कमर्शियल व्हीकल। जो आपने भी देखा होगा कि जो रेल के माल ढोने वाले डिब्बे होते हैं उनको एक कंपनी बनाती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 335.90 का, और आज एक दिन में 8.20% का रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न बता चुका हूँ कि जो कंपनी के प्रमोटर फर्म है उसी ने इस कंपनी के 28,70,000 शेयर को खरीद लिया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी वैसा ही परफॉर्मेंस दे रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें। बात करें इस कंपनी की, जुपिटर की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 38.03% का। ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था 527.45 का था, जो आज के दिन है 335.90 का। तो आप भी समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट आपके अकॉर्डिंग या मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। शेयर मार्केट में बहुत सी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी इसको प्रभाव में डालते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने यहाँ अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस भी अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं उसको एटलीस्ट 3 से 5 साल तक का समय दें, तभी वो एक अच्छा बेनिफिट आपको देगी। बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 2005% का रिटर्न निकाल के दिया, 2000% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 21.40 का, जो आज के दिन है 335.90 का। तो जिसने भी 5 साल पहले सोचा होगा एक अच्छा अमाउंट लगाता हूँ और एक अच्छी क्वांटिटी खरीदता हूँ और 5 साल के लिए भूल जाता हूँ, देखूंगा भी नहीं इस कंपनी में क्या हो रहा है, 5 साल तक टच नहीं करूंगा उस पैसे को, तो इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न 2000% से ऊपर का रहा, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो अच्छी कंपनियां और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करते। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो था इस साल का 544.80 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 247.15 का। अपडेट बता चुका हूँ कि आज इस कंपनी का जो शेयर जो रिटर्न बढ़ा है वो इसका रीज़न ये है कि कंपनी के प्रमोटर फर्म ने इस कंपनी का 28,70,000 शेयर को खरीद लिया, इसकी वजह से आज इस कंपनी ने एक अच्छा खासा 8.20% का रिटर्न निकाल के दिया। इवेंट्स पर नज़र डालें तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में ₹1 का। तो जिसके पास भी शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 5 लाख शेयर होंगे किसी के पास इस कंपनी के, तो उसको डिविडेंड अमाउंट मिला ₹5 लाख। तो बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी। फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 13,274 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है, 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 4.54 है,
शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीवी रेशियो होता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 34.79 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा इंडस्ट्री का पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.27 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 10.03% है, ना तो बहुत ख़राब है और ना ही बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो रिटर्न आगे फ्यूचर में बनता है, यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न जो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस कम है, 6.44 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टी10 कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 796 करोड़, जबकि 2025 जो साल खत्म होने को आया है, इस साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 4008 करोड़ का। प्रॉफिट कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 45.33 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 380 करोड़ का। नेट वॉर्थ कंपनी का जो नेट वॉर्थ है 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का नेट वॉर्थ था 2768 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वॉर्थ था 1332 करोड़ का। नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास सब कुछ सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 68.09% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.46% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 4.42% की। तो जुपिटर ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न दिया, रीज़न बता चुका हूँ। मालामाल लॉन्ग टर्म में भी कर रही है, इस साल डिविडेंड भी दिया इस कंपनी ने, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा खासा है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।